नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और हमारी इस खास पेशकश अपना स्वाद अपना शहर में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं अपनी ये खास पेशकश और आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसी एक खास शहर में जहां है स्वाद का खजाना। तो आज आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में, जहां पर है ट्रेडिशनल फूड का अपना ट्रेडिशन। इसी क्रम में हम आपको आज मिलवाएंगे कैसे मंगोड़े वाले से, जिसकी दुकान का मंगोड़ा कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी बड़े चाव के साथ खाया करते थे। तो वहीं आपको हम बहादुरा के लड्डू की दुकान पर भी ले चलेंगे, जिसके लड्डू को खाने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम अपना स्वाद अपना शहर। ग्वालियर के दौलतगंज में एक ऐसी दुकान है जहां के मंगोड़े जो है पूरे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पसंद थे और वो यहां पर मंगोड़े खाने के लिए आते थे। मैं बता दूं 85 साल से ज़्यादा पुरानी ये दुकान जो है एक माताजी हैं राम देवी, वो चलाती थी, लेकिन अब चूँकि वो नहीं है 14 साल से उनके बेटे इस दुकान को संभाल रहे हैं। वहीं मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मंगोड़े हैं, पकौड़ी है, जो भी चीज़ें यहाँ पर बनती हैं शुद्धता की यदि बात की जाए तो शुद्ध तरीके से बनती हैं और ख़ास तौर पर जो धीमी धीमी आंच में यहाँ पर मंगोड़े वगैरह बनाए जाते हैं। वहीं मसाले की यदि बात की जाए तो मसाले भी घर के होते हैं और अहम बात यह है कि यहाँ का जो स्वाद है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को खासा पसंद था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो जो यहाँ पर राम देवी थी, उनका ये दुकान है जिन्होंने शुरुआत की थी। आज से 85 साल पहले इस दुकान की शुरुआत हो चुकी थी। एक रोड के किनारे छपरा डालकर जो है इस दुकान को उनके बनाया था और मात्र कहते हैं कि 5 रुपए में ये इस दुकान को शुरू किया गया था, जब 2 आने के मात्र जो है पावर मंगोड़े मिलते थे। इसमें क्या है सर, काली मिर्ची हैं, लौंगे हैं और आपके सौंफ है, अदरक है, ये सब चीज़ें डालते हो, हरी मिर्ची डालते हो और नमक। पकौड़ी वगैरह ही बनाते हैं, चटनी इसमें डालते हैं, काला नमक। इसका यूज़ क्यों नहीं करते? जो गैस वगैरह चलती है उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं। ये हमें गैस से ज़्यादा महंगी पड़ती है लकड़ी, लेकिन इसमें कारण क्या है, लकड़ी की सिकाई में माल अंदर तक सेक जाता है, अंदर तक। और गैस की सिकाई में क्या है कि ऊपर मंगोड़ा सिक जाता है, अंदर कच्चा रह जाता है। हाँ, ये है। और मेरा निवेदन है इनकी पार्टी वालों से, शिवराज सिंह चौहान से। बनाने का प्रोसेस क्या है मंगोड़े बनाने में, किस तरीके से देखती हैं, इसमें कैसे बनाते हैं? इसमें क्या है, इसमें पहले मूंग की दाल, माई भाभी हैं वो खट्टा माल ले आती हैं दाल बाजार से, 1 बोरी उसकी 1 बोरी उसकी, तो घर पे दाल गला देते हैं। इन दोनों में दाल 1 घंटे में आ जाती है गर्मी में। सर्दी में दाल डालते हैं सवेरे ही 6 बजे, तो उसमें लग जाते हैं 5-6 घंटे। तो दाल गलाने के बाद उसको दाल को पिसवाते चक्की पे, पिसवाने के दाल दरदर ही पिसवाते, फिर उसमें मिर्ची है, धनिया है, सौंफ है, ये सब डालते हैं। ये सब तैयार करके जहाँ लाते हैं, जहाँ चूल्हा चेताते हैं, चूल्हा चेताने के बाद इसमें सेकते हैं। ये स्वाद है। अभी जो हाथ पाँव चल रहे हैं ठीक है, वो हाथ पाँव में जगह और यहाँ पर जो है मंगोड़े हैं जो कि लोगों को पसंद है। यहाँ का टेस्ट जो है काफ़ी पूरे देश भर में माना जाता है। वहीं आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर धीमी धीमी आंच में मंगोड़े सेकते हैं। वहीं ख़ास तौर पर जो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर मंगोड़े सेकते हैं। गैस चूल्हे का बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता। शुद्धता की यदि बात की जाए तो शुद्ध मूंग की दाल के मंगोड़े, पकौड़ी वगैरह सब यहाँ मिलते हैं। लोग भी यहाँ चाव से खाते हैं। ख़ास तौर पर ये बात है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यहाँ से गहरा नाता रहा है। वे यहाँ पर अपनी चाची के हाथों के मंगोड़े खाने के लिए यहाँ पर आते थे।
प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने यहाँ पर मंगोड़े खाए हैं। साफ तौर पर कुछ लोगों से बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं मंगोड़े यहाँ पर, जैसे काफ़ी सालों से लगभग 85 साल इस दुकान को हो चुके हैं, तो कैसा टेस्ट लगता है? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैं 50 साल से 60 साल की मेरी उम्र हो गई, 10 साल की उम्र से मैं मंगोड़े खा रहा हूँ। अम्मा के हाथ से ही खा रहा हूँ, भैया के हाथ से खा रहा हूँ। आप वही स्वाद जो पहले था वो स्वाद आज भी है। तो वो स्वाद जो था पहले वही स्वाद आज भी है। हम भी एक बार चेक करके देखते हैं। एक थोड़ा सा मंगोड़ा आप दीजिए मुझे, ये चेक करके देखते हैं किस तरीके से क्या स्वाद है। 2-3 दीजिएगा बस, केवल ज़्यादा नहीं, केवल स्वाद चेक करना है किस तरीके से, क्योंकि लोग बोलते हैं कि स्वाद बहुत अच्छा है इन मंगोड़ों का। तो मंगोड़े खा के देखते हैं किस तरीके से। एक बार टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि ये मंगोड़े का स्वाद है वो लोग इसकी तारीफ़ करते हैं। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनको ऊपर भी जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता था। उसके लिए वो दिल्ली मंगोड़े मंगवाया करते थे। बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। और कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको कि इस स्वाद, ये जो स्वाद है वो कहीं ना कहीं ममता का भी है, और वहीं जो बनाने का तरीका है वो एक अहम बात है। क्योंकि जब आधुनिकता की इस दौड़ में लोग गैस, चूल्हे और हीटर का प्रयोग कर रहे हैं, वहीं यहाँ पर जो धीमी आंच में आप देख सकते हैं कि मंगोड़े यहाँ पर सिकते हैं धीमी धीमी लकड़ी की आंच में, तो उससे स्वाद जो है निखर कर सामने आता है और मंगोड़ा अंदर तक सिकता है। ये कहना इनके जो बेटे हैं, इनकी माता की, उनका राम सिंह का कहना है कि जो मंगोड़े सिकते हैं वो अंदर तक सिकते हैं, गैस से वो स्वाद नहीं आता है। वहीं मूंग की दाल की शुद्धता की बात करें तो वो घर पर ही सारा सामान बनाते हैं और घर पर ही सारे मसाले पीसते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वाद जो है निखर कर सामने आता है। वहीं जो इससे पहले जो अम्मा की परिपाटी है, जो विरासत है वो यहाँ पर संभाल रहे हैं राम सिंह, तो एक स्वाद है जो कि इसको ज़िंदा रखे हुए और लोगों का विश्वास भी यहाँ पर बनाए हुए है। ये बड़े भाई साहब हैं क्या, इनका भी ले लेना। आप ये मंगोड़े की दुकान है काफ़ी सालों से, तो कब से आप आ रहे हैं, कैसा स्वाद लगता है आपको? इससे पहले इनकी माता जी, ये जब से हमने बहुत संभाला, जब से आते हैं हम तो हमारे मित्र से बन गए जी। इनका बहुत अच्छा काम है। इससे पहले अम्मा बनाती थी। इससे पहले अम्मा बनाती थी साहब। स्वाद किस तरीके का लगता है, कैसे मसाले वगैरह? बहुत अच्छा स्वाद है इनका। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी जो बेचारे स्वर्गीय हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो तक यहाँ पर आज के खा चुके हैं। तो एक ग्राहक भी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं। ये आप मंगोड़े खा रहे हैं तो क्या स्वाद है, किस तरीके से देखते हैं जी? बहुत अच्छा स्वाद है। मैं यहाँ डेली आता हूँ मंगोड़े खाने। नंबर 1 है दौलतगंज से ये मंगोड़े। तो बिल्कुल नंबर 1 है दौलतगंज के मंगोड़े। यहाँ पर अम्मा के मंगोड़े हैं, लेकिन हालांकि अटल बिहारी इनको चाची बोलते थे, चाची का संबोधन करते थे। एक कहावत ये भी है कि जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने तो वो चाची को नहीं भूले, अपनी चाची को नहीं भूले, जो मंगोड़े उनको डेली बचपन में खिलाया करती थी। तो उन्होंने सर्किट हाउस में बुलाकर उनको एक चेक दिया, 1 लाख रुपए का चेक। उस समय काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम मानी जाती थी, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मुझे चेक 1 लाख रुपए का नहीं चाहिए। और वो चेक वापस करते हुए उन्होंने कि इतना गुजारिश की अटल बिहारी यानी पूर्व प्रधानमंत्री से कि आप जहाँ पे मेरा जो ये छपरा है यानी कि जो दुकान लगती है, वो यहाँ पर मेरी दुकान यहाँ पर ऐसी की ऐसी लगा दी जाए, नगर निगम वाले यहाँ मुझे परेशान ना करें। तो कहीं ना कहीं एक बिना लालच के केवल रोजी रोटी के लिए एक संघर्ष करने वाली एक महिला की कहानी है। और वहीं स्वाद की यदि बात की जाए तो स्वाद के लिए और भी लोग हैं जिनसे पूछ लेते हैं, बात करते हैं। जी, आप यहाँ पर कब से आते हैं, क्या स्वाद है आपको, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, 1 साल से आ रहा हूँ। तो कहाँ से हैं आप? यहीं ग्वालियर से। 1 साल से आ रहे हैं। किस तरीके से स्वाद, क्या शुद्ध वगैरह कैसे क्या बनाते हैं? नहीं, तेल वगैरह शुद्ध यूज करते हैं, ऑयल वगैरह। तो तेल वगैरह शुद्ध होता है, तो कहीं ना कहीं एक शुद्धता और विश्वास का ये प्रतीक है। ये छोटी सी दुकान जो कि एक रोड के किनारे पूरे छपरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकान डाली हुई, और जो राम देवी हैं उनके बेटे हैं वो यहाँ पर दुकान का संचालन कर रहे हैं। काफ़ी पिछले 50 साल की उम्र है इनकी, तभी से ये संचालन कर रहे हैं बचपन से। लेकिन अहम बात ये है कि केवल अटल बिहारी प्रधानमंत्री से 1 लाख रुपए का चेक ना लेते हुए उन्होंने केवल रोजी रोटी की अपनी गुजारिश की। एक और भी हैं, मेरे साथ बात करेंगे। जी, आप यहाँ पर आते हैं, कब से यहाँ पर दुकान में आ रहे हैं, कैसा लगता है आपको मंगोड़े, किस तरीके से देखते हैं?
अब हमारा तो साहब देखा हुआ गाँव अम्मा के समय से सही है ओके। तो मंगोड़े का स्वाद आपको पसंद है? यहाँ पे बड़े बड़े लोग भी आते थे तमाम, इससे पहले अटल बिहारी भी यहाँ पर आ सबको मुँह लगा हुआ है स्वाद अम्मा के हाथ का ही। अब उनके बेटे करते हैं, तो क्या स्वाद आपको वही है या कुछ शुद्धता में कोई कमी है, ऐसे क्या? अब ऐसा है महाराज, माँ के हाथ का और बेटे के हाथ का तो अंतर थोड़ा आता ही है। माँ के हाथ में ममता होती है और बेटे के हाथ में उतनी ममता नहीं होती। बिल्कुल, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी गली जो दुकान है, दुकान पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और कुछ लोग वेट भी कर रहे हैं कि जो है मंगोड़े का स्वाद मिल पाएगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हालांकि एक माताजी भी हैं। माताजी, आप यहाँ पर कब से आती हैं, कितना समय हो गया आपको आते हुए? मैं तो नहीं की पैदा नहीं रहती हूँ मैं तो ये मंगोड़े आप खाने के लिए आई हैं? मैं तो घूमने आती बैठ जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर बैठ जाती हैं क्योंकि इनके माताजी की साथी रही होंगी, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास और संबंध बन गया है पूरे दौलतगंज के मार्केट का इस दुकान के साथ में, कि लोग यहाँ पर जो है मंगोड़े खाने के लिए आते हैं और रुकते भी हैं, और तमाम सारे लोग इस स्वाद के मुरीद हैं। और मैं बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे और उस अपने बाल्यकाल में यहाँ पर मंगोड़े खाते हैं और उसके बाद भी जब पूर्व प्रधानमंत्री वे बने, उसके बाद भी वो अपनी चाची को नहीं भूले और इनके मंगोड़े का स्वाद भी यहाँ पर उनको याद रहा। ग्वालियर ही नहीं, हिंदुस्तान के हर हिस्से में प्रसिद्ध बहादुरा के लड्डू ग्वालियर के नया बाज़ार के अंदर स्थित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा कढ़ाई है जहाँ पर कि लड्डू बनाए जा रहे हैं। इन लड्डुओं की खास विशेषता ये है कि ये शुद्ध देसी घी में बनाए जाते हैं। ये लड्डू देश भर के सभी सेलिब्रिटियों, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी को भी पसंद थे। और मैं बता दूं कि इन लड्डुओं की खास बात ये भी है कि बिल्कुल शुद्ध देसी घी से लड्डू बनाए जाते हैं। वहीं डबल रिफाइंडेड शुगर का यहाँ पर यूज़ होता है, शुद्ध बेसन का यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं अपनी 90 साल पुरानी विरासत को संजोए रखने में ये जो बहादुरा फैमिली है उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। हालांकि आधुनिकता की दौड़ में और जो व्यावसायीकरण है उसकी दौड़ में लगातार जो फ़ायदे की आज की पीढ़ी जो है फ़ायदे की बात करती है, लेकिन बहादुरा के जो संचालक हैं वो यहाँ पर फ़ायदे की बात करते हुए नज़र नहीं आते। उन्होंने क्वालिटी पर लगातार यहाँ पर ध्यान दिया है। कुछ बात करेंगे कि जो यहाँ के संचालक हैं उनसे बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं। जी, आप मुझे थोड़ा ये बताएं कि आपने अभी तक क्वालिटी से समझौता नहीं किया, वहीं लगातार जो व्यावसायीकरण है वो भी लगातार जारी है बाज़ार का, कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ रहा होगा क्योंकि देसी घी काफ़ी महंगा है ना, डबल रिफाइंडेड शुगर भी काफ़ी महंगी है, बेसन भी काफ़ी महंगा है। तो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो स्वाद है, इसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है। जी सर, ऐसा है, अब ये हमारा सोल बिज़नेस है, इसमें हमें सर्वाइव तो करना ही है। तो अब जैसा भी है महंगाई के साथ अभी हमें थोड़ा रेट भी बढ़ाना पड़ा इसी वजह से, क्योंकि पूरा रॉ मटेरियल बढ़ता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है। क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ा है क्या लगता है, क्योंकि आपके जो चाहने वाले हैं, इन लड्डुओं को खाने वाले लोग हैं, वो कहाँ से हैं? काफ़ी दूर दूर से आते होंगे, काफ़ी जी देश भर से आते हैं वो तो ग्राहक। अब जिसका स्वाद लग जाता है फिर वो पैसे नहीं देखता, और फिर खाने पीने की चीज़ में अपने हिंदुस्तान में और नॉर्थ बेल्ट में जितने वो खाने पीने में खर्च करने में उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो जिनको खाना होता है वो तो आते हैं, बिल्कुल प्रेम सहित खा के जाते हैं। मेरे साथ और ग्राहक भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर लड्डू लेने आए हैं। दादा, थोड़ा सा आप ये मुझे बताएं, ये आप लड्डू लेने के लिए आए हैं या सामान लेते हैं, आप काफ़ी समय से आप ले रहे होंगे, तो क्या लगता है कि कैसा स्वाद है, क्योंकि आप काफ़ी समय से खा रहे हैं? स्वाद तो वही क्वालिटी किस तरह की है? क्या इससे पहले जो क्वालिटी थी वही क्वालिटी अभी भी है? लोग बढ़िया है। तो कहाँ से लोग आते हैं? बाहर से भी आते हैं, यहाँ से भी है, लोकल में भी है। बहादुरा स्वीट के लड्डू बहुत ज़माने से हम तो खाते आ रहे हैं और काफ़ी फेमस हैं, और इनका स्वाद जो पहले था, जब मुझे अभी खाते समय हो गया, वही स्वाद अभी चल रहा है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और मेरे ख्याल से तो एमपी की तो जानकारी है
कि हम भी एक जगह 2 जगह डिमांड आई है कहीं से तो हम लेके गए हैं, छतरपुर भी लेके गए हैं, भोपाल भी लेके गए हैं। और बाकी इनका खुद का ये काउंटर इतना पुराना है। खासियत स्वाद बहुत अच्छा है, मतलब और शुद्ध देसी घी के हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई भी है और हर जो मिठाई में उनको ये लेवल मेंटेन करके चलना चाहिए, वो मेंटेन करके चलते हैं। पुराना अपना बोर्ड मतलब उनका काउंटर है तो अपनी उसकी इज्जत बना के रखी और काफ़ी पसंद किया जाता है। ये तो ये सब बताते हैं कि अटल बिहारी जी भी अपने प्रधानमंत्री रह चुके हैं, श्री अटल बिहारी जी, वो भी यहाँ पे मतलब स्वाद ले चुके हैं, खा चुके हैं, ऐसा सुनते हैं। मैं डबरा का रहने वाला हूँ, प्रवीण अग्रवाल मेरा नाम है। हमारा यहाँ बरसों से आना जाना लगा है, हमें लड्डू बहुत पसंद है और मेरे एक रिश्तेदार ने आज इंदौर जा रहा है बेटा मेरा, तो यहाँ से स्पेशली लड्डू इंदौर मंगाए हैं, तो उन्हीं के लिए ये लड्डू लेके वहाँ जा रहा है। देखो तो यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर बाहर से भी आते हैं, लोकल से भी आते हैं, लेकिन अहम बात ये है कि पूरे देश भर में जो है बहादुरा के लड्डुओं की जो है पहचान है, और ये पहचान लगातार बनी हुई है। वहीं क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी से कोई भी समझौता यहाँ पर नहीं हुआ है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ पर जो लड्डुओं का स्वाद लेते थे, जब भी ग्वालियर आते तब भी लेते थे और बचपन में भी। हालांकि मैं बता दूँ, इसका जो बहादुरा के लड्डू हैं इनका ग्वालियर से काफ़ी पुराना नाता है, 90 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस दुकान को, लेकिन बावजूद इसके क्वालिटी में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया है। स्वाद वही का वही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखाएं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शुद्ध देसी घी में जो है बूंदी तली जा रही है, बूंदी बिल्कुल बारीक होती है जिससे कि बड़ी आसानी से मुँह में घुल जाती है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ स्वच्छता, बिल्कुल भी किसी तरह की गंदगी यहाँ पर नहीं है, किसी तरह का कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि शुद्धता का जो साफ तौर पर ख्याल रखा जाता है। तो अहम बात यही है कि यदि आपके पास शुद्धता है, क्वालिटी है, तो कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा पैसा खर्च करके भी वो आपके पास आएंगे और स्वाद लेंगे। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, ग्वालियर। खाली जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।